हमको कुछ हो भी जाता है तो पूरा सोशल मीडिया, पूरे जनता, पूरा समाज हमारे साथ है। कोई चरित्र हनन ये लोग कर पाएंगे, हालांकि परेशान तो बेचारा हो ही रहा है। जय बद्री केदार जी की जय हो। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना धर्मवीर नेगी। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कोटद्वार के सिंबल चौक कोटद्वार से। और आज अंकिता भंडारी मर्डर केस की आज सुनवाई है 6 अक्टूबर को। और इससे पहले जो 29 तारीख को सुनवाई हुई थी, उस केस में जो मेन गवाह है अंकिता भंडारी का जो दोस्त पुष्पदीप, उसकी गवाही उस दिन अधूरी रह गई थी। तो आज उसकी मेन गवाही है। तो सारे कोर्ट के अंदर चले गए हैं। आज पुष्पदीप और आशुतोष नेगी जो हैं पत्रकार हैं, वो सब कोर्ट के अंदर हैं। तो धीरे धीरे करके आरोपी पहुंच गए हैं। तो देखते हैं आज की कोर्ट में क्या कुछ होना है। पूरी अपडेट आपको मैं बताता रहूँगा। और शाम तक ही जैसे भी कोर्ट से बाहर निकलेंगे तो पूरी अपडेट हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहा आप मेरे चैनल में। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और उत्तराखंडी भाई जी को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए। और मेरा फेसबुक चैनल है धर्मवीर सिंह नेगी के नाम से, उसको भी आप फॉलो कीजिए। तो बने रहा आप मेरे चैनल में। अभी साथियों सिंबल चौक कोटद्वार से हैं। तो आरोपियों की गाड़ी धीरे धीरे करके आरोपियों की गाड़ी पहुँच गई है। जैसे आप अभी आप देख सकते हैं, तो धीरे धीरे करके आरोपियों की गाड़ी यहाँ पर पहुँच रही है। एक एक करके आरोपी आ रहे हैं। तो सीधे आपको सिंबल चौक कोटद्वार से आपको आज मैं दिखा रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके आरोपी यहाँ पे पहुँच गए हैं। जैसा आप अभी आप देख सकते हैं, पूरी सिक्योरिटी के बीच में आरोपियों को लिया जा रहा है। तो अभी साथियों अभी शाम के 3 बज गए हैं। तो जैसे अभी भी कोर्ट की कार्रवाई चल रही है अभी भी, और हम भी कोर्ट के बाहर ही खड़े हैं। देखते हैं कि आज अंदर कोर्ट में क्या क्या हो रहा है। तो अभी बने रहे आप हमारे चैनल में। अभी भी देखते हैं कि काफ़ी समय हो गया है। तो कोर्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है दिखाते हैं आपको। तो अभी साथियों धीरे धीरे करके कोर्ट की कार्रवाई क्या है, अभी कार्रवाई तो चल रही है, बस धीरे धीरे करके समाप्त होने की उस पर है। तो साथ में अभी सरिता रानी जी हैं जो रुके हुए हैं। देखते हैं अगर बातचीत करते हैं तो बातचीत करेंगे। तो पुष्पदीप की गवाही हो रही है और उनकी गवाही 29 तारीख की हो गई थी। तो ऐसा क्या है, इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है इतना लंबा समय कि जो विक्टिम है और जो गवाह है, उन दोनों के बीच में जो चैटिंग हुई है, वो चैटिंग जो है बहुत सारी हैं और उसी पे सवाल जवाब ज़्यादा हैं। क्योंकि ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अंकिता का मर्डर ना होके उसके द्वारा आत्महत्या की गई है। और ये वो चैटिंग से साबित करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से ये गवाही जो है लंबी खींची है। जी बिल्कुल ध्यान भटकाने वाली बात है। और वो जो चैटिंग है उससे यही साबित करने की कोशिश की जा रही है कि उसने आत्महत्या गवाह के उत्प्रेरणा पे की है, तो उकसाने पे। अभी तो मुझे लग रहा है कार्रवाई अंदर चली रही है। जी अभी तो चल आज पुलकित के परिजन भी आए, तो क्या वो कोर्ट रूम में मौजूद थे? बिल्कुल कोर्ट में मौजूद थे। पुलकित के वैसे तो सभी परिजन लगभग आते ही हैं, भाई वगैरह आते हैं। और हम आज लेकिन उनके पिता भी आए हुए हैं। अच्छा, तो मैम आप इसको आप इत्तेफाक समझें या आज का जो दिन था पुष्पदीप की गवाही होनी थी, और आप जैसा बता रहे कि डिफेंस के जो वकील हैं वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी का कैरेक्टर सही नहीं था या जी बिल्कुल इसी उस पे लाइन पे वो गवाही उसकी करवा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। उस केवल हैरेसमेंट और गवाह को भटकाने तोड़ने की कोशिश, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अभी मैम कितना समय और लग सकता है आपको? अभी पौन घंटे के करीब लग जाएगा। चलिए फिर आज बहुत क्रूशियल है, तो आपकी तरफ से हम ये माने कि पुष्पदीप की गवाही ठीक हो रही है आपको? जी वो IT का स्टूडेंट भी रहा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि कैसे क्या होता है। तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सभी बातों का जवाब बड़े अच्छे से दे रहा है चैटिंग के माध्यम से, और उसका जवाब वो बड़े अच्छी तरह दे रहा है और बहुत सुलझे हुए ढंग से दे रहा है। तो आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा? उसको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। धन्यवाद मैम। तो धीरे धीरे करके कार्रवाई अभी भी लगभग थोड़ी समाप्त होने की कगार में है। देखते हैं अभी कब तक आरोपी बाहर निकलते हैं। और अभी जो मेन गवाह है पुष्पदीप, वो भी अंदर है। तो अभी सरिता रानी जी से बात भी हुई है। अभी यहाँ पे बाहर आशुतोष नेगी जी भी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। अभी नहीं, वो फाइलें तो अब ज़िंदगी भर रहेंगी हमारे साथ ना।
ये फिलहाल आज आपके पास कागज एविडेंस ये तो फाइलें तो रखनी पड़ती हैं। आज शुरू से ही एक ही तरीका था कि ये पुष्पदीप को किसी न किसी ढंग से लपेटे जी कि पुलकित आर्य और सौरव भास्कर और अंकित गुप्ता अक्यूज़ नहीं है, अक्यूज़ जो है पुष्पदीप है। और पुष्पदीप और उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे जी अंकिता के, जी जी और उसी वजह से परेशान होकर शायद उसने आत्महत्या कर दी। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए उन्होंने जी जान लगा रखी है। पुरानी चैट निकाली हुई है अंकिता और पुष्पदीप की, जिनका कोई मतलब नहीं है इस मुकदमे से। आपको पता है कि सारी चीज़ें प्रूव हो गई भाई। इन्हीं की निशानदेही पे बॉडी रिकवर हुई। जब 4 गए थे, 3 इन्होंने आए। खुद ही बताया कि भाई बॉडी हमने उसको धक्का वहाँ पे दिया है, वो सारी चीज़ रिकवर वहाँ से हुई, तो वो प्रूव हो गई सारी चीज़ें हैं। जो डॉक्टर्स के बयान हो गए उनमें सारी चीज़ निकल के आ गई कि मौत से पहले जो कारण बताया कि पानी में डूबने से मौत हुई, लेकिन उससे पहले जो चोटें लगी हैं उसमें फोर्सफुल पुश दिया गया था। तो किसने दिया जब ये 4 लोग थे? तो तमाम सवाल है, ये अंतिम प्रयास है इनका। अंतिम प्रयास है कि किसी ढंग से पुष्पदीप की चैट से कोई कमजोरी निकाल के लाएं और इस मुकदमे को ये आत्महत्या की तरफ ले जाए। तो इसलिए पूरी जान लगा रखी है इन्होंने, बाकी कुछ नहीं है उसमें। जितनी भी गवाही यहाँ पे पड़ी, आप तो रेगुलर आते हैं यहाँ पे, जितने भी गवाही थे उन्होंने सबने कहा है कि उन लोगों का किस तरह का व्यवहार था, किस तरह से दुराचार किया गया, किस तरह से लास्ट में उसके ऑडियो भी तो सुने हैं आपने, जब वो कह रही कि मेरा बैग छोड़ के आ जाओ ऊपर। तो सारी चीज़ ये बता रही हैं कि बहुत कुछ गलत हो रहा था और बाद में इन्होंने उसको मार दिया। अब इन्होंने प्रयास तो करना ही है, जो उनके वकील होंगे उनको अधिकार भी है कि भाई वो बचाने का प्रयास करें, तो वो कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बाकी। तो क्या यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट को भी गवाह के तौर पर? देखिए हमारे हिसाब से अभी 2-3 गवाह हैं इसमें। एक चंद्र किरण है, वो पहले भी उसके लिए समन हुआ था लेकिन उसकी गवाही नहीं हो पाई। एक और रह गया है, एक रेणु बिष्ट रह रखी हैं भाई। वो रिजॉर्ट तोड़ा गया तो कहीं ना कहीं, हालांकि उनको यहाँ पे अक्यूज़ नहीं बनाया गया, उन्हें गवाही बनाया हुआ है, लेकिन वो भी रखेंगी, अपनी बात तो रखेंगी। और एक जो वीआईपी के रूप में देखा 91 नंबर का, जिनका नाम धर्मेंद्र प्रधान उर्फ धर्मेंद्र कुमार है, उनकी भी गवाही होनी है कि वो क्यों आए थे। तो ये मेरे को लगता है ये 2-3 लोग ज़्यादा अहम हैं, सवाल लगेंगे। और क्योंकि उसमें 120 भी और 34 जुड़नी है, तो ये चीज़ तो यहाँ प्रूव करने का हमने प्रयास किया ही है कि इसको जो है ना पूरी कंस्पिरेसी के तहत मारा गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये वहाँ से इसको धक्का दे के आए, इसके बाद इन्होंने एक फर्जी कंप्लेंट लिखाई पटवारी की गुमशुदा वाली, वहाँ ये पकड़े गए। कंस्पिरेसी जो थी देखिए, तभी तो पकड़े गए। अगर ये दिल से साफ होते तो जाके बताते ना कि वो गिर गई या जो भी हुआ। इन्होंने फर्जी कंप्लेंट लिखाई, उसके बाद रिजॉर्ट में जाके फर्जी ढंग से बोला कि खाना बना दो 4 लोगों के लिए। ये बोला कि खाना हम दे के आएंगे, जबकि वो कमरे में नहीं थी। तो कंस्पिरेसी तो थी इनकी, शाम को ही उसी बहाने से मारने के लिए ले गए थे उसे। तो मुझे लगता है कि वो सेक्शन जुड़ जाएंगे और फिर तो केस और स्ट्रांग हो जाएगा। अगर देखिए भाई ऐसा है ना, हमारा तो एडमिशन है कि वो प्रेमी प्रेमिका थे जी, अब प्रेमी प्रेमिका आपस में किस तरह की बात करते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। हर एक आदमी करता है, तो अगर किसी को सवाल उठाने हैं तो वो अपने गिरेबान में भी झांके कि वो अपनी पत्नी से या अपनी प्रेमी प्रेमिका से किस तरह से बात करता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई चरित्र हनन ये लोग कर पाएंगे। हालांकि परेशान तो बेचारा हो ही रहा है भाई, उसकी पुराने जख्मों को कुरेदा जा रहा है, तो दुखी तो होगा ही। लेकिन अभी मजबूरी है, कोर्ट का एक प्रोसीजर है कि भाई जो क्रॉस एग्जामिन का ऑप्शन मिलता है विपक्षी को, वो तो मिलेगा ही, वो तो सवाल पूछेंगे ही। लेकिन वो परेशान जरूर हो रहा होगा बेचारा। तो गवाही ठीक की है उन्होंने आपकी दृष्टि में? गवाही आज गवाही नहीं थी, आज तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था। गवाही तो पहले दिन हो गई थी, तो जवाब उस दिन से ही क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। उससे मतलब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने चैट में ये लिखा तो क्यों लिखा, आपने ये कॉल रिकॉर्ड करी तो क्यों करी, आपका इसका क्या मतलब था, वो उधर से ऐसा अंकिता ने क्यों बोला, वो नाराज़ क्यों थी। कुल मिला के घुमा फिरा के उनकी कोशिश ये है कि इसको उस तरफ ले जाया जाए कि भाई वो आपसे परेशान होकर आत्महत्या कर दी। लेकिन वो तो सारी चीज़ें पहले निकल के आई गई कि क्यों हत्या हुई है, क्या हुआ है। केस तो मौजूद है ही। अब तो जो एविडेंस थे भाई, जो हमारे पास साक्ष्य थे उसके हिसाब से तो मौजूद है ही। अब कुछ और साक्ष्य अगर हम जुटा पाते, जैसे वीआईपी का पता चल जाता है, रिजॉर्ट नहीं तोड़ा जाता, तो शायद कुछ और फॉरेंसिक एविडेंस निकल आते, तो फिर हम शायद दुराचार को भी प्रूव कर पाते, तो और स्ट्रांग होता। लेकिन जितने साक्ष्य हैं उस हिसाब से उतना तो स्ट्रांग है ही केस। तो सज़ा तो इनको मिलेगी ही। अब वो कितनी क्या मिलती है वो तो कोर्ट पे निर्भर है कि कितनी मिलती है। धन्यवाद, आप रेगुलर आते हैं, हर हियरिंग में आते हैं, हम लोग तो आते ही हैं, लेकिन आप भी अपनी पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर निभा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं। अगर सोशल मीडिया ना हो
तो हम लोगों की हिम्मत भी टूट जाएगी। सोशल मीडिया पूरा हमारे साथ है, इसलिए हम बेखौफ हैं कि अगर इन केस हमको कुछ हो भी जाता है तो पूरा सोशल मीडिया, पूरे जनता, पूरा समाज हमारे साथ है। इसलिए आज हम लोग लड़ पा रहे हैं आप लोगों की बदौलत। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत उम्मीद है आपको। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद निधि जी। तो अभी साथियों बहुत टाइम हो गया है, धीरे धीरे करके 5:30 बज गए हैं। तो जैसे आप अभी गाड़ी देख सकते हैं तो आरोपियों की गाड़ी आ गई है। तो कोर्ट की जो कार्रवाई किया है वो लगभग अब समाप्त हो रही है। जैसे आप अभी आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके आरोपियों को गाड़ी में लेके जा रहे हैं। जैसे आप अभी देख सकते हैं भारी सिक्योरिटी के बीच में। काफ़ी टाइम हो गया है, शाम के 5:30 बज गए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कोर्ट की आज की जो कार्रवाई किया है वो लगभग समाप्त हो गई है। और मेन जो गवाह है पुष्पदीप, वो भी बाहर आ गया है कोर्ट से बाहर वकीलों के साथ। तो पहली गाड़ी चली गई है। तो अभी साथियों जैसे अभी जानकारी मिली है कि आज जो कोर्ट की जो कार्रवाई क्या है वो समाप्त हो गई है और मेन गवाह जो है पुष्पदीप वो भी बाहर आ गया है। पर गवाही जो क्या है वो आधी अधूरी है आज। और कल यानी शनिवार को 7 अक्टूबर को कल फिर से एक बार फिर वो गवाही देने के लिए यहाँ पे हाजिर होगा। तो देखते हैं अभी। और आरोपी क्या है, अभी एक ही आरोपी बाहर आया है, तो अभी 2 आरोपी और रह गए हैं अंदर। साथियों दूसरी गाड़ी यहाँ पे आ गई है। जो मेन आरोपी है पुलकित आर्या, तो भी कोर्ट से बाहर आ गया। जैसे आप अभी आप देख सकते हैं। तो दूसरा आरोपी है पुलकित आर्या, जो मेन आरोपी है पुलकित आर्या, दूसरी गाड़ी आ गई है। जैसे आप अभी आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे करके कोर्ट की कार्रवाई आज की समाप्त हो गई है। बहुत सारे भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे यहाँ पे पत्रकार लोग आ रखे हैं, बहुत सारा यहाँ पे। जैसा आप अभी देख सकते हैं। और काफ़ी भारी भरकम पुलिस की सिक्योरिटी के बीच में सिंबल चौक कोर्ट द्वार से आप देख सकते हैं। जैसे आप अभी तो अभी साथियों तीसरी गाड़ी यहाँ पे आ गई है। तो आरोपी नंबर 3 अंकित को यहाँ पे अभी बाहर लेके जा रहे हैं। तो आज की कार्रवाई बिल्कुल समाप्त हो गई है। जैसा आप अभी देख सकते हैं, ये तीसरा आरोपी है अंकित। तो आज कोर्ट की कार्रवाई यहाँ लगभग समाप्त हो गई आज। तो तीनों आरोपी यहाँ से धीरे धीरे करके आज यहाँ से चले गए हैं। जैसे आप अभी देख सकते हैं। इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, अधिवक्ता साहब ने लिखा है खिलाड़ियों को वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा जो इन अपराधियों को मिल रहा है, जिसकी सजा ट्रायल पे चल रही है। तो अभी साथियों आज अभी शाम का टाइम हो गया है और अंकिता भंडारी केस में आज की जो सुनवाई है वो आज समाप्त हो गई है। जैसे आप अभी देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं क्योंकि शाम का टाइम है और आज की कार्रवाई लगभग समाप्त हो गई है। और कल यानी शनिवार को 7 अक्टूबर को फिर से एक बार फिर से सुनवाई होगी, क्योंकि आज जो मेन गवाह है पुष्पदीप अंकिता भंडारी का दोस्त, उसकी गवाही आज आधी अधूरी हुई है। तो कल एक बार फिर से यहाँ पे सुनवाई होगी। तो चलो ये ब्लॉग मैं ये समाप्त करता हूँ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मिलते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय।